ये देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को फुलही पौधे के बहुत ही चमत्कारी उपाय और शरीर में ये किस रोगों को मिटाने में काम आता है, और इतना ही नहीं, ये जीवन से हमारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा, सुख, संपत्ति सब कुछ दिलवा सकता है। क्या आप जानते हैं कि खेत की मेड़ पर उगने वाला ये एक छोटा सा आम सा दिखने वाला पौधा किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। आज की वीडियो में आप सभी यही सब बातें जानने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी फुलही पौधे के आयुर्वेदिक और तांत्रिक दोनों ही फायदे, कौन कौन सी बीमारी में ये काम आता है, कौन से टोटके उपाय इससे किए जा सकते हैं और किस प्रकार आप तुरंत ही इससे धनवान और अपने कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं, और किस दिन किस मुहूर्त में इसका प्रयोग करना सबसे असरदार साबित होगा। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं, इसलिए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा से ही खतरनाक साबित हुआ है। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम भी आ सके, और आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए भी काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए प्राचीन भारत की परंपराओं, जड़ी बूटियों और जीवन को बदल देने वाले उपाय हर रोज लेकर आती हूं, और आज इसी क्रम में एक ऐसे ही पौधे को लेकर आई हूं जिसे गांव में फुलही कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह न केवल औषधीय गुणों से भरा हुआ है, बल्कि इसमें तांत्रिक और धार्मिक शक्ति भी भरी हुई है। तो आइए जान लेते हैं कि फुलही के क्या क्या फायदे, क्या क्या टोटके और शरीर में ये किन किन रोगों में वरदान साबित होता है। दोस्तों, फुलही एक झाड़ी जैसा दिखने वाला पौधा होता है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके पत्ते थोड़े मोटे, हरे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसे कई जगहों पर फुलही, फूली या फुलाही के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? आप मेरे इस वीडियो को भारत के कौन से प्रदेश, कौन से गांव से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी जड़ और पत्तियां दोनों औषधीय गुणों से भरी हुई है। बारिश के मौसम में ये अपने आप ही उग जाती है और गर्मियों तक मौजूद रहती है। ये आपके घर के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है, लेकिन इसे अक्सर लोग खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये पौधा सच्चे अर्थों में वरदान है दोस्तों। त्वचा रोग में ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होता है। इसके लेप से खुजली, दाद, फोड़े, फुंसी और एक्जिमा पर लगाने से बहुत ही लाभ होता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण त्वचा को साफ करती है। गठिया रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो ऐसे में आपको फुलही के थोड़े से पत्ते को सरसों के तेल में पकाकर जोड़ों पर लगाने से सूजन और दर्द धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सिर दर्द या माइग्रेन में ये बहुत ही लाभकारी होता है। फुलही के पत्तियों का रस निकालकर माथे पर लगाने से पुराने सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो ऐसे में फुलही के पत्तों से आप उस घाव को तुरंत ही भर सकते हैं। इसके पत्ते के रस को निकालकर एंटीसेप्टिक का ये काम करता है, जो कि घाव को जल्दी ही भरने में बहुत मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसकी जड़ को सुखाकर चूर्ण बना लें और उसमें शहद मिलाकर सेवन करें। खांसी, जुकाम और सांस की तकलीफ में बिल्कुल ही राहत मिल जाती है। बवासीर वाले व्यक्तियों के लिए फुलही के बीज को छाछ में भिगोकर सुबह सेवन करने से बवासीर में राहत मिलती है। दोस्तों, ये थे कुछ शारीरिक फायदे, और अब मैं आपको फुलही के पौधे के कुछ उपाय, कुछ टोटके बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर रोज आपको इसी प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य, जड़ी बूटी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले बिल्कुल मुफ्त में हर रोज मिलती चली जाए। तो मैं बात कर रही थी आपके जीवन में फुलही का पौधा कैसे चमत्कार साबित हो सकता है। सबसे पहले तो ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति
के घर में उसे महसूस होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है या हमारी तरक्की को देखकर कोई जल रहा है और हम अपने घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में मंगलवार या शनिवार के दिन फुलही की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। इससे बुरी शक्तियां और बुरी नजर आपके घर से बिल्कुल कोसों दूर रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई या फिर धन चाहिए, पैसे रुपए की दिक्कत चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को फुलही के 7 पत्ते लेकर उसे पीसकर लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करें और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। राहु केतु का साथ मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से हर कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। नौकरी हो या व्यापार हो, हर जगह से पैसा रुपया आपके घर में भरना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार वर्ग से है, व्यापार में वृद्धि चाहता है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो दुकान है वो चल नहीं रही है जैसा आप चाहते हैं, ग्राहक आपके यहाँ से खुश होकर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दुकान के गले में फुलही की सुखाई गई पत्तियां रखने से बिक्री में मदद मिलती है और ग्राहक आपके यहाँ से खुश होकर ही जाते हैं। मानसिक शांति के लिए भी फुलही के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों को जलाकर धूप की तरह घर में प्रयोग करने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा कटुता आ गई है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मधुरता की कमी है, तो ऐसे में फुलही की जड़ को चांदी में मढ़वाकर शुक्रवार को पहनने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आने लगती है। दोस्तों, फुलही की जड़ कब और कैसे पहननी चाहिए, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि प्रकृति की इस वीडियो को, जड़ी बूटी की इस वीडियो को हर हर महादेव लिखकर, क्योंकि देखिए प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सावन के महीने में हर पेड़ पौधे में भगवान शिव का वास होता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आपको फुलही की जड़ कब और कैसे पहननी है मैं अब आपको बता देती हूँ। दिन रहेगा शुक्रवार या सोमवार, सबसे ज्यादा शुभ दिन है इसके लिए। और अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय सबसे अच्छा समय रहेगा। इस समय आपको फुलही की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करना है। ओम ह्रीम क्लीम फुलही देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे तावीज या फिर चांदी में लॉकेट में डालकर आपको गले में या फिर दाहिनी भुजा या हाथ में इसे धारण कर लीजिएगा। दोस्तों, स्त्रियां मासिक धर्म में इसे बिल्कुल न छुएं और कभी भी इस पौधे का अपमान ना करें। अपवित्र स्थान पर इसे रखना बिल्कुल ही वर्जित है। पूरे विश्वास के साथ इस पर भरोसा करके आप कोई भी उपाय करेंगे तो 1001% आपको सही रिजल्ट की ही प्राप्ति होगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या किसी व्यक्ति ने अभी तक इसका प्रयोग किया है, कोई कमेंट या कोई मेल आया है दीदी? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ही चैनल की एक दर्शक सरिता देवी, जो कि बनारस की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि फुलही की जड़ का उपाय उन्होंने किस प्रकार से किया। उनका बेटा जो हमेशा बीमार रहता था, उसके गले में उन्होंने फुलही की जड़ को चांदी के तावीज में भरकर उसे पहना दिया और मात्र 21 दिन में उनके बेटे का स्वास्थ्य बिल्कुल ही सुधरने लगा और आज वो स्कूल में टॉप भी कर रहा है। सरिता जी ने बताया कि फुलही के चमत्कार से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ गई। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के अलावा उन्होंने इस बात पर विश्वास किया और जिसके बाद उन्होंने धन प्राप्ति से लेकर अपने जीवन में हर एक प्रकार के सुख को प्राप्त किया। तो आप भी एक बार फुलही के पौधे पर भरोसा करके कोई भी एक उपाय करके प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताइए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके और इससे दूसरे व्यक्ति का भरोसा करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इन उपायों को करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए दोस्तों। तो सावधानियां है, किसी भी रोग में प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य की सलाह आप जरूर ले लीजिएगा। ये पौधा पवित्र माना जाता है, इसे अपशब्द या अपवित्र भाव से बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फुलही के पौधे के बारे में। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जड़ी बूटी और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी, निज जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं लेकर आती हूँ। इसलिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप तक वीडियोस को पहुंचाने के पीछे। लाइट, पंखा सब कुछ बंद करके बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, ताकि आप उसका लाभ
लाभ उठाएं और हमें भी प्यार दें। 9.5 लाख का परिवार पूरा हो गया है और मैं इंतजार कर रही हूं कि कब हमारा 10 लाख सनातनियों का परिवार पूर्ण हो जाए और मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई दे सकूं। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।